नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं नागपुरी कविता वृंदावन को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर वृंदावन को एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के अनुसार आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हिंदी और नागपुरी दोनों में आप लोगों को इसका भावार्थ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग धैर्य बना के रहिएगा। सर नागपुरी में बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। नागपुरी और हिंदी दोनों में बताऊंगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी तरह का डाउट रहेगा। दोस्तों, नागपुरी में भावार्थ बताने का मजा ही कुछ और है, लेकिन आप लोगों को शायद पूरी तरह से समझ में ना आए, इसके लिए मैं हिंदी से बताता हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में नागपुरी और हिंदी दोनों से बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी कविता वृंदावन को। ई रचना प्रेम रस, सुंदर रस और मधुर रस से भरल घासीराम कवि घासीराम कर भक्ति भाव कर लिखल है। ये जो रचना है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये जो कविता है, ये सुंदर रस, प्रेम रस और मधुर रस से भरा हुआ घासीराम का भक्ति भाव से लिखा गया ये कविता है। घासीराम कर ई गीत में वृंदावन कर रासलीला कर बारे में चित्रण करल जा है। कवि कर ई रचना इतना जोरगरा है कि बुझायला कि खुद घासीराम राधा किशन कर रासलीला देखे के लागिन वृंदावन जाए रहे। ई माने कवि घासीराम कर कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा के देखले अचरजे बुझायला। हिया किशन भगवान कृष्ण, किशन यानी कि भगवान कृष्ण कर संगे संग गोकुल नगरी वृंदावन और जसोदा माय कर सुपटे वर्णन करल जा है। ये कविता में भगवान कृष्ण के साथ साथ गोकुल नगरी, गोकुल नगर, वृंदावन और यशोदा माता का एकदम सटीक वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह कविता आप लोगों का अंतरात्मा को, दिल को छू लेने वाला है। बहुत ही अच्छा कविता है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और इसका भावार्थ को तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि सर आपने क्या बताया है। चलिए देखते हैं। चलो अब हमारे पहली कड़ी के देखा, मतलब चलिए अब हम लोग पहला कड़ी को देखते हैं। दोस्तों, बीच बीच में मैं नागपुरी भी यूज करूंगा। नागपुरी का कविता है, आप लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं। नागपुरी का कुछ कुछ शब्द है जिसको बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, तब जाके आप लोग अच्छे नंबर के साथ नागपुरी बोल भी पाएंगे। ठीक है, नागपुरी बोल पाएंगे। नागपुरी सीखने के लिए नागपुरी सुनना और बोलना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देखली कन्हैया गे साजन चलहु देखन जदुरैया। दोस्तों, यहाँ पर गे होगा, ठीक है। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देखली कन्हैया गे साजन चलहु देखन जदुरैया। सबसे पहले नागपुरी में एकर भावार्थ के सुनू। ई पहिल पंक्ति में कवि घासीराम वृंदावन और हुआ कर कदम गच, वृंदावन और हुआ कर कदम गच कर सुंदरई के और उकरे में कृष्ण जी कर मुरलीधर रूप कर चर्चाओ करते कहे ना कि रोज दिना बिहान होते साथ ई बट सूरज कर किरण फुटलक और उ बट राधा संगे गोपिनी मन चललें जमुना किनार कर वृंदावन काले काले की इमनक संगी मोहन मुरलीधर ओहे वृंदावनक कदम तरे मुरली बजाए शुरू करत रहें। जेके सुन के बेहाल गोपी मन ओहे बट बदकते जात रहें। यह सोच के कि रोज दिना तो उनके ओहे वृंदावने और वृंदावन कर ओहे कदम तरे देखिला चला 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 हुआए देखब जदुरैया। जदुरैया कृष्ण कन्हैया जदुरैया एक नाच करत हैं
सीखे चला चला जाब और हुआए देखब जदुरैया। अब इसका भावार्थ को हिंदी में भी समझिए। ये पहला पंक्ति में कवि घासीराम वृंदावन और वहाँ के कदम पेड़ का सुंदरता के साथ में मुरलीधर कृष्ण कन्हैया के रूप का चर्चा करते हैं कि रोज दिन सुबह होते जैसे एक तरफ सूरज का किरण निकलता है तो दूसरे तरफ राधा के साथ गोपिनी चलते जमुना किनारे वृंदावन। क्यों? क्योंकि ये सभी का साथी मनोहर मुरलीधर वही वृंदावन के कदम के नीचे बैठकर मनमोहक मुरली बजाया करते हैं, जिसका धुन सुनकर व्याकुल गोपिनी वही और दौड़े चले जाते हैं। और यही सोच के रोज दिन तो उसको वही वृंदावन और वृंदावन के उसी कदम के नीचे देखा जाता है। कवि कहते हैं चलिए चलिए सभी चलिए वही देखेंगे जदुरैया, कृष्ण कन्हैया के द्वारा जदुरैया नाच किया जा रहा है। तो दोस्तों ये पहला कड़ी का यही इसका भावार्थ हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से भावार्थ बताने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। दम के दामिनी ज्योति प्रीत मनोहर धोती, दम के दामिनी ज्योति प्रीत मनोहर धोती, मोर चंद्रिका माथे टैया गे साजेन, चलहु देखन जदुरैया। देखू हिया कवि कृष्ण जी कर गुणगान कर संगे संग उनकर मनोहर और सुंदर रूप कर वर्णन कर हैं। उनकर चेहरा कर चमक कर वर्णन करते कवि कहे ना कि उनकर सांवर रूप ईसन दमकत है चमकत है जैसन की कोनो जोत बरेला, और पियर पियर धोती मुड़क खोपा टैया में मेंजूर कर कलगी के तो देखले उनकर सुंदरई कर वर्णन करे के मुश्किल है। चेहरा कर चमक देखले बुझायला कि सौसे चांद कर इंजोत उकरे में समाय जा है और सूरज कर पहल किरण हुआ से फूटत है। कवि बताते हैं इस तरह से। अब इसको आप लोग हिंदी से समझिए। यहाँ कवि कृष्ण जी का गुणगान के साथ साथ उनके मनोहर सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। उनके चेहरे का चमक का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि उनका सांवला रूप ऐसा दमक चमक रहा है जैसा कि कोई ज्योति जलता है, मतलब कोई ज्योति जल रहा है उस तरह से चमकता है। और पीला पीला धोती सिर का खोपा टैया में मोर का कलगी को देखकर उनका सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है। चेहरा का चमक देखने से लगता है कि सबसे ज्यादा चांद का इंजोत उसी में समाया हुआ है और सूरज का पहला किरण वहीं से निकल रहा है। ऐसा लगता है कृष्ण जी का चमक से कि सूरज का पहला किरण वहीं से निकल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोले बानी हासी हासी अधेर टेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचे थथक थैया गे साजेन, चलहु देखन जदुरैया। इस कड़ी में बताल जात है कि किशन जी कोनवे बात के हाइस के बोले ना, उनकर बोली से मधुर झंकार फुटेला। कोनवे बात होई कि झट से बांसुरी बजाक शुरू करे ना। एक तो उनकर गोइठे सुन के गोपिनी मन के बेहाल रहे ना, ऊपरे से बांसी कर धुन से तो और मैत जाए ना। का करें यहो मन इनकर बात कर मधुरई के संभराक मुश्किल, का करें यहो मन इनकर बात कर मधुरई के संभराक मुश्किल। उकर ऊपर बांसुरी कर धुन सुन के तो औरे बाबुरी हो जाए ना। सेहे तेहे तो दिन भर मोहन मुरलीधर गोपिन मन से घेराल रहे ना, और गोपिन मन हो इनकर संग अनेक किस्म कर बरन बरन कर खेल करे से लीन रहे ना। अपने तो नाचबे करें, संगे संग राधा और गोपिन मन के हो बरन बरन से नाच नचवाए देना। तैयो तो ईसन उनकर संग नहीं छोड़े ना। चलू चलू वृंदावन देखे जाब जदुरैया,
इनकर बिना कहाँ है के खो चैन। कहते हैं कि चलो चलो वृंदावन देखे जाप जदुरैया, इनकर बिना कहाँ के चैन है। अभी के रोरेमन हिंदी से भी सुनो। इस कड़ी में कवि बताते हैं कि कृष्ण जी किसी भी बात को हंस के कहते हैं, उनका बोली से मधुर रस निकलता है। किसी भी बात होने से बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। उनका बात है ही इतना मधुर कि गोपिनी सब सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऊपरे अगर बांसुरी बजा देते हैं कृष्ण कन्हैया तो कुछ नहीं समझ में आता है। गोपिनी भी बांसुरी की मधुर धुन में रम जाते हैं। इसलिए तो मोहन मुरलीधर गोपियों के साथ घिरा हुआ रहते हैं और गोपिनी कृष्ण कन्हैया के साथ अनेक तरह के अलग अलग खेलों में लीन रहते हैं। वे खुद नाचते तो हैं ही, साथ में राधा और गोपिनी को अलग अलग नाच नचवा देते हैं। फिर कहते हैं चलिए चलिए वृंदावन देखे जाएंगे, जदुरैया नाच कृष्ण कन्हैया का, इनके बिना कहाँ किसको चैन है। चलिए जदुरैया नाच देखने जाएंगे, कृष्ण के बिना किसी को चैन नहीं है। तो इस कड़ी का ये इसका भावार्थ हुआ। चलिए आगे देखते हैं। धनी गोप नंदन धाम, धनी है गोखुला ग्राम। धनी गोप नंदन धाम, धनी है गोखुला ग्राम। धनी जेकर जसोमती मैया गे साजेन, चलू देखन जदुरैया। देखो ई लाइन में गोपाल कृष्ण कर जन्मभूमि गोकुल नगरी, जेकर कोरा में श्री कृष्ण खेल कूद डेग फाइंद के आपन जिंदगी कर विशेष दिन सुख दुख कर माझे बितालय, उकरे गुणगान करल जाहे। ई लाइन में उकरे गुणगान करल जाहे। इकर संगे माय जसोमती जेकर कोरा में श्री कृष्ण पोसालें, जेकर कोरा में बरन बरन कर नखड़ा कर लें, जसोमती माय के बरन बरन से तंग कर लें, परेशान कर लें, ओहे जसोमती माय कर गुणगान करल जाहे। कवि ईसन पवित्र भूमि और अद्भुत माय जे कृष्ण जी के दुलार प्यार से पोसलें, उके मूड़ी नेवाय के नमस्कार करत हैं और यह श्रद्धा भाव से उनके धैन धैन कर संज्ञा से विभूषित करत हैं। कवि घासीराम भक्ति भाव कर गंगा में डूब के कहे ना कि धैन है ईसन धरती और धैन है ईसन माय, जेकर कोरा में श्री कृष्ण भगवान खेल लें, बाढ़ लें और पोसा लें। चला चला हमहो ईसन पवित्र भूमि और जसोमती माय कर दर्शन करे जाब। चला चला जसोमती माय कर दर्शन करे जाब। अब इके अपने मन हिंदी से समझे कर कोशिश कर मैं। चलिए मैं बता देता हूँ हिंदी से। ये पंक्ति में गोपाल कृष्ण के जन्मभूमि गोकुल नगरी, जिसके गोद में श्री कृष्ण खेल खेल कर उछल कूद कर अपना जीवन का सुख दुख गुजारे, उसी का गुणगान किया गया है। इसके साथ माता यशोदा, जिसके गोद में श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ, जिसके गोद में अनेक नटखट्टी किए, माता यशोदा को अलग अलग तरह से परेशान किए, वही यशोदा माता की गुणगान किया गया है। कवि पवित्र भूमि और ऐसे अद्भुत माता जो कि श्री कृष्ण को दुलार प्यार से पालन पोषण की, उस माता को शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं और इसी श्रद्धा भाव से धैन धैन का संज्ञा से विभूषित करते हैं। कवि घासीराम भक्ति भाव के गंगा में डूब कर कहते हैं कि धन्य है ऐसे धरती और धन्य है ऐसे माता, जिसके गोद में श्री कृष्ण भगवान खेले कूदे और बड़े हुए। चलिए चलिए हम भी ऐसे पवित्र भूमि और माता जसोमती का यानी कि माता यशोदा का दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अधम अधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम, अधम अधीम चाम मुखे आहे हरिक नाम। धनी घासी गीत के गवैया गे साजेन, चलू देखन जदुरैया। ई लाइन में कवि एक लखे श्री कृष्ण कर वंदना करे ना, कहे ना कि हे कृष्ण जी, हमर अपवित्र गतर अपवित्र मुँह हमर मन सब कुछ तो हमर अपवित्र है, मुदा फिर भी हमर मुँह से रौरे हैं नाम निकसकेला।
हरि हरि कर जाप करत ही, रोरे कुछ ईसन वरदान देहु, यहो घासी धैन हो जाय। और घासी कर कृष्ण भक्ति कर, गीत गोया मन हो धैन हो जाओ। फिर आखिरी में कवि सबसे निवेदन करेना, आह्वान करेना कि चलू चलू गोकुल नगरी देखे जाप, जहाँ किशन कन्हैया जदोरिया नाच करत हैं। दोस्तों, इसको भी आप लोग हिंदी में एक बार समझिए। ये पंक्ति में कवि एक तरह से श्री कृष्ण का वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण जी, हम लोग का शरीर अपवित्र है, अपवित्र मुंह, हम लोगों का सब कुछ अपवित्र है, लेकिन हम लोगों के मुंह से आप ही का नाम निकलता है, हरि हरि का जाप करते हैं रहते हैं। आप कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे ये घासी भी धन्य हो जाए। फिर आखिरी में सभी से निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं और कहते हैं चलिए चलिए गोकुल नगरी देखने जाएंगे, जहाँ श्री कृष्ण जी जदुरैया का सुंदर नाच कर रहे हैं, बहुत ही मनमोहक नृत्य जदुरैया कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कविता का भावार्थ यही था। सच में घासीराम धैन है जे एते छोट गीत में सौसे गोकुल नगरी वृंदावन, राधा कृष्ण गोपिन और जसोमती माय कर सुंदर और गुण कर शोभे सब सफल चित्रण करे में सफल है। सफल होई के सबसे छोटा नागपुर कर कृष्ण भक्ति भाव के सबसे संसार कर कोना कोची में पहुँचाए दिलें। घासीराम कर भक्ति भाव इतना तेज और जोर है कि यह भाव उनके धैन कर दिलक और यह भाव उनके अमर कर दिलक। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कविता से संबंधित पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हिंदी और नागपुरी से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक दूसरे के ऊपर शेयर जरूर कर दें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।